अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 7th क्लास। हाँ जी, हमारा 29 मार्च आज डेट है और मंडे का दिन है। हमारा न्यू सेशन, आपकी नई क्लास है। आज हमने मैथ्स का काम करना है, उसमें यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 में फ़र्स्ट चैप्टर इज़ सेट्स। ठीक है, ये आप जब 6th क्लास में थे तभी आपका फर्स्ट यूनिट सेट्स का ही था। उसमें आपने पढ़ा था सेट क्या होता है। ठीक है, उसकी मेन पढ़ा था, उसको बेसिक्स पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर उसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है 7th क्लास में। यहाँ पे लिखा हुआ आपने क्या क्या पढ़ना है। उसमें यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ना है, सेट को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये देखें अपने नोट्स में पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन पहले सेट के बारे में बताया हुआ है। A set can known consist of elements like moral values, concepts, evil और virtuous etc. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेसिंग आ सेट, सेट को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर 3 ways टू एक्सप्रेस आ सेट: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपने अपनी नोटबुक्स में इस तरह ही बनाना है। एक्सप्रेसिंग आ सेट, उसकी 3 ways हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं उसकी सेट को एक्सप्रेस करने की? एक डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड सेट बिल्डर। अब डिस्क्रिप्टिव में किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, टेबुलर में एंड सेट बिल्डर में, वो हम यहाँ नोट्स में से पढ़ते हैं। ठीक है, लुक एट दिस डेफिनेशन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म: It is if a set is described with the help of a statement, it is called descriptive form. अगर कोई किसी सेट को स्टेटमेंट मतलब वर्ड्स में डिफाइन किया गया तो वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव सेट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उस सेट को एक्सप्लेन किया गया तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी सेट की। जैसे एन है, एन किसके लिए यूज़ होता है? नेचुरल नंबर्स के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जेड इंटीजर्स के लिए, पी है उसके लिए प्राइम नंबर्स के लिए, डब्ल्यू होल सेट एंड एस सेट ऑफ सोलर मंथ्स स्टार्ट विद द लेटर जे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डू यू नो में लिखा हुआ है द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स आर डिनोटेड बाय द इंग्लिश लेटर्स एन, डब्ल्यू, जेड, ई एंड ओ रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि अगर नेचुरल नंबर का कहीं पर भी सेट मेंशन होगा तो उसका जो नाम होगा एन ही होगा। ठीक है, इंटीजर्स जेड ही होगा, प्राइम नंबर्स पी होगा, होल नंबर्स डब्ल्यू होगा और सोलर मंथ्स एस होगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये लिखा हुआ है बताया हुआ है तो आज ज़रूरी नहीं है नेचुरल नंबर्स भी आपको, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों आते हैं। प्राइम नंबर्स वो जो सिर्फ अपने ही टेबल पर आते हैं और रिपीट नहीं होते। होल्स नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो सेट को एक्सप्रेस करने कितने वेज हैं? 3 वेज: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। हमने डिस्क्रिप्टिव का तो पढ़ लिया है कि उसको वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। टेबुलर में किस तरह डिफाइन करते हैं? इफ़ वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद इन द ब्रेसेस and separate each element by using a comma, it is called the tabular और roster form। ठीक है, टेबुलर फॉर्म का दूसरी कौन सी फॉर्म है, उसको क्या नाम है उसका दूसरा? रोस्टर फॉर्म। ये जिस तरह आपने यहाँ पर याद रखना है कि हर सेट का कोई ना कोई नाम होता है, वो इंग्लिश लेटर्स में ही होगा और कैपिटल होंगे वो। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होगा और वो कैपिटल लेटर्स में होगा और उसको हमेशा इस करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और जब भी इसके जो अंदर वो लिखे हुए हैं इसको या तो एलिमेंट्स बोलते हैं या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसको हर उसको एलिमेंट को कॉमा लगा के सेपरेट किया जाएगा। टेबुलर फॉर्म भी वही है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्ड्स में डिफाइन करते हैं, टेबुलर फॉर्म में अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको कॉमा लगा के सेपरेट किया जाएगा। जिस तरह ये ए सेट है उसमें वोवल्स लेटर्स लिखे हुए हैं ए ई आई ओ यू। ये एक अगर इसमें कॉमा ना होता हम समझते हैं ये शायद एक ही कोई वर्ड है। ठीक है, लेकिन ये इनको सेपरेट लगा के कॉमा किया गया। इससे क्या पता चल रहा है कि ये अलग अलग वर्ड्स हैं, सॉरी लेटर्स हैं। जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, इनके दरमियान भी कॉमा लगाया गया। इट्स मीन ये अलग अलग वर्ड्स हैं। इस तरह ये नंबर लिखा 369 एंड सो 99 तक हैं, इसमें भी कॉमा लगाया गया। इट्स मीन ये भी एक अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में हम किस तरह करते हैं? जो सेट लिखते हैं उसको हम कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं नंबर्स को। अब देखें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म, पेज नंबर 5 पे है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बताया हुआ है? If a set is described by using a common property of all its elements, it is called a set builder form। जिसमें हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ करके एलिमेंट्स के ज़रिए डिफाइन करते हैं सेट को। A set can also be expressed in set builder form. For example, E is a set of even numbers in the descriptive form where E is equal to 0 plus minus में 2 है 4 and so on is a tabular form of the same set।
ये देखें, ये आपने सिंबल्स याद करने हैं। ये जो डिफ़ाइन किया हुआ है एग्जांपल्स के थ्रू, ये सेट बिल्डर फॉर्म है उसकी। इस सिंबल का मतलब क्या है? सच डैट, ठीक है। एंड इसका मतलब है एंड, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस सिंबल का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, एंड दिस सिंबल डिनोट टू बिलोंग्स टू, एंड दिस और, ठीक है। ये सिंबल्स आपने याद करने हैं क्योंकि ये सारे यूज़ होने हैं इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने आज क्या पढ़ा है कि सेट को डिफाइन करने की कितनी फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर एंड सेट बिल्डर, और तीनों में किस तरह डिफाइन करते हैं वो भी आपको बता दिया है। सेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं और कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद हमने इसमें क्या डिस्कस करना है, पेज नंबर 6 पर आएँ। इस चैप्टर में यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन किस तरह फाइंड करते हैं और इंटरसेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं। यूनियन का जो साइन है वो ये है, ठीक है, यू की शेप में ही है, और उल्टा यू करते हैं तो वो इंटरसेक्शन बन जाता है ये। इफ़ A इज़ इक्वल टू A E I O U एंड B इज़ इक्वल टू A B C देन फाइंड A यूनियन B। यहाँ पर एग्जांपल देखें, एक A का सेट है और एक B का सेट है, A यूनियन B फाइंड करना है इन दोनों में। उसको सीक्वेंस से हमने लिखा हुआ है, जहाँ पर हमने जिस तरह A E I O U A B C, A के बाद B आता है, फिर C आता है, फिर D, इस तरह लिखना है, इसको डिफाइन करना है सेट को। उसके बाद इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, A E I O U A B C D E, इसमें हम कॉमन लेते हैं जो वो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे A अगर दोनों सेट में है तो वही इसका आंसर में आएगा, E इसमें है, इसमें भी वो आएगा, I नहीं है, O भी नहीं है, U भी नहीं है, ठीक है। आज हमने इतना ही पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।